हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियो में हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होएगा, और फिर हमने डिस्कस किया था सेकंड वीडियो में पाथ के चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो कौन सा पाथ लेगा। तो आज हम मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो जैसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर साउथ टू नॉर्थ हो। पहली बात तो डायरेक्शन की बात समझो, मैं कैसे डायरेक्शन सपोज करूंगा। नॉर्थ में मेरे आगे की तरफ लूंगा नॉर्थ, और पीछे की तरफ हो गया मेरा साउथ, इस तरफ हो गया ईस्ट, और इस तरफ हो गया वेस्ट। इट मीन ये हो गया अपवर्ड, ये हो गया डाउनवर्ड। नॉर्थ आगे की तरफ, साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। ओके, कई बच्चे ऊपर की तरफ नॉर्थ ले लेते हैं, नहीं फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, तो कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है वो, तो बताइए उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होएगी। देखो ये डायरेक्शन देखो, साउथ टू नॉर्थ, साउथ बैक पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नॉर्थ। इट मीन मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज हो, उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसकी डायरेक्शन होती है v क्रॉस v के अकॉर्डिंग आती है। v मींस वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर नेगेटिव हो तो v क्रॉस v का ऑपोजिट। ओके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो v क्रॉस v लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, साउथ टू नॉर्थ, मेरे पीछे की तरफ साउथ है, आगे की तरफ नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ ये जा रहा है अपवर्ड। इट मीन वेलोसिटी अपवर्ड होगी। मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स करी, और मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है तो उसकी तरफ टर्न करी। ये मेरा जो थंब आ रहा है इस तरफ कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये थंब वेस्टवर्ड है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो होगी वेस्ट की तरफ, वेस्टवर्ड। ओके, यहां पे इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये है नेगेटिव चार्ज, यहीं पे अगर मैंने लिख दिया कि ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, अब बताइए कि डायरेक्शन क्या होगी। v क्रॉस v का ऑपोजिट, v क्रॉस v हमारा वेस्टवर्ड आ रहा था, इट मींस नेगेटिव चार्ज है, उसका ऑपोजिट क्या होएगा, ईस्टवर्ड। तो इस केस में जो फोर्स होएगी वो होएगी ईस्टवर्ड। ओके, ऐसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया, इसको रीज कर रहा हूं मैं। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज हो बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, मैं कर दूं वो है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। इट मीन नॉर्थ में आगे की तरफ है, साउथ पीछे की तरफ है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो इट मींस वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स करी, मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरफ है तो इस तरफ टर्न करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे फिंगर्स करते तो मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरफ है, ऐसे तो टर्न नहीं हो सकती। तो वेलोसिटी अपवर्ड है तो उसकी तरफ फिंगर्स किया, और मैग्नेटिक फील्ड पीछे की तरफ है, टर्न किया, और जो मेरा थंब है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस केस में जो फोर्स मेरी बनेगी ईस्टवर्ड्स बनेगी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमने ये तो डायरेक्शन आ गई, इस तरह के कई क्वेश्चन आ जाएंगे। ओके, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगे जिसमें डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था कि जब वो कोई पाथ लेगा, 0 डिग्री पे आएगा तो स्ट्रेट लाइन निकल जाएगा, 90 डिग्री पे आएगा तो सर्कुलर पाथ ले लेगा, अगर एंगल बिटवीन 0 एंड 90 है तो वो हेलिकल पाथ ले लेगा। ओके, इस तरह स्प्रिंग की तरह हेलिकल पाथ ले लेगा। तो उसमें कुछ रेडियस वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट था, तो अभी रेडियस का ही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, उस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो है, मान लो कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल है, वो सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं और सेम वेलोसिटी। देख लो, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल moves with same velocity in same magnetic field। वेलोसिटी भी सेम है और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है परपेंडिकुलर टू देयर मोशन, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। सेम मैग्नेटिक फील्ड in a direction perpendicular to its velocity। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है in the direction perpendicular to its velocity। तो इस केस में आपने क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू अल्फा पार्टिकल की रेडियस रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पास लेंगे। और सेकंड आपने इनकी टाइम पीरियड की रेशियो निकालनी है, रेशियो ऑफ टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। दोनों फॉर्मूलाज आपको बता दिए। ओके, दोनों फॉर्मूलाज आपको बता दिए। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होएगा? रेडियस का फॉर्मूला होएगा, हमने किया था रेडियस mv अपॉन बी क्यू। देखो, आपको एक तो पता होना चाहिए कि ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है हीलियम न्यूक्लियस। प्रोटॉन जो होता है दैट इज सिंपल 1h1, मास नंबर 1। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, अगर मैं लिखूं रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या होएगा, m मास ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। इट मीन जो v और b है ये तो सेम आ गई। इसके लिए प्रोटॉन के लिए वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं अल्फा के लिए लिखूं तो मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी इसके लिए भी सेम v है, मैग्नेटिक फील्ड b है, इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से मैं अगर डिवाइड कर दूं रेडियस ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, v और b तो कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू क्यू अल्फा डिवाइडेड बाय क्यू प्रोटॉन। ओके, ये ऊपर आके इन्वर्स हो गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होएगा, 1 लेते हैं और हीलियम न्यूक्लियस का मास हम लेते हैं 4। ये आ गया 1, ये 4। चार्ज मतलब हीलियम या अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पे प्रोटॉन जो उसका मास होता है प्रोटॉन से 4 टाइम्स होता है, चार्ज 2 टाइम्स होएगा। चार्ज ऑफ अल्फा इज 2 और प्रोटॉन का हम लेंगे 1, तो ये आ गया, कैंसिल हो गया। ये हमारे पास रेडियस रेशियो आ गई 1:2, रेडियस ऑफ प्रोटॉन बाय रेडियस ऑफ अल्फा। अगर आप अल्फा बाय प्रोटॉन कर रहे हो तो 2:1 आ जाएगा। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, इसको लिख लो, इरेज कर रहा हूं मैं, वीडियो पॉज कर लो। अगर हम टाइम पीरियड की रेशियो कैलकुलेट करें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm डिवाइडेड बाय बी क्यू। अगर प्रोटॉन के लिए लिख रहा हूं, ये तो कांस्टेंट 2π मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज। ओके, और अल्फा पार्टिकल के लिए अगर लिख लूं तो ये सेम 2π मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय b इनटू क्यू ऑफ अल्फा। सेम ही रेशियो बन जाएगी, इसमें भी जो रेशियो आएगी
दैट इज इक्वल टू 1:2, क्योंकि सेम ही रेडियस वाला कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ अल्फा इज इक्वल इनटू चार्ज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। तो इस तरह आप रेशियो निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर टाइम पीरियड। या क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है कि कुछ दिया हो, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की वैल्यू दी हो, वेलोसिटी की वैल्यू दी हो, तो बताइए कि रेडियस कितना रेडियस होगा जिस पाथ में, सर्कुलर पाथ में वो जाएगा। तो उसका भी आप मास वगैरह गिवन होएगा, तो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।